आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने त्रिविमीय ज्यामिति का सवाल है जिसमें दो रेखाओं का सदिश समीकरण हमको दिया हुआ है। हमको बोला है कि इन दोनों सदिश समीकरणों की रेखाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमको पता है, त्रिविमीय ज्यामिति में सदिश रेखाओं का जो समीकरण होता है ये हमारा ए धन लैम्डा बी के रूप में होता है। पर यहाँ पे जो हमें सवाल दिया हुआ है, जो समीकरण दिया है, ये हमको ए धन लैम्डा बी के रूप में ना देके आई जे के एक साथ लिख दिया है। तो यहाँ पे पहले हमने इन दोनों ही समीकरणों को इस ए धन लैम्डा बी के रूप में रख देंगे। तो कैसे रखेंगे? यहाँ पे पहली रेखा में हम टी के सभी पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो इस प्रकार सभी पदों को एक तरफ करने पे जो हमारा मान आएगा ये हमारा आ जाएगा 3 आई कैप धन 4 जे कैप ऋण 2 के कैप धन टी के सभी मानों को एक तरफ ले रहे हैं इसलिए टी को उभयनिष्ठ ले लेंगे। अंदर हमारा बनेगा ऋण आई कैप ऋण 2 जे कैप धन के कैप। तो यहाँ पे हमारा पहली रेखा आ गई। इसी प्रकार हम दूसरी रेखा को भी लिख लेंगे। तो दूसरी रेखा को लिखने पे आएगा आई ऋण 7 जे कैप ऋण 2 के कैप धन यहाँ पे इसी प्रकार एस के उभयनिष्ठ लेंगे आई कैप धन 3 जे कैप धन 2 के कैप। तो इस प्रकार हमने दोनों ही रेखाओं को ए धन लैम्डा बी के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पे इन दोनों रेखाओं में अगर हम इस पहले भाग को a1 मान लें और दूसरे भाग को b1 मान लें, और इसी प्रकार दूसरी रेखा में a2 और b2 मान लें, इन सभी मानों को एक बार लिख लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे a1 का जो मान आएगा ये हमारा 3 आई कैप धन 4 जे कैप ऋण 2 के कैप। इसी प्रकार जो हमारा b1 आएगा ये हमारा ऋण आई कैप ऋण 2 जे कैप धन के कैप आएगा। और इसी प्रकार अगर हम बात करें a2 और b2 की, तो a2 का मान हमारा आई कैप ऋण 7 जे कैप ऋण 2 के कैप और b2 का जो हमारा मान आएगा ये हमारा आई कैप धन 3 जे कैप धन 2 के कैप आएगा। तो इस प्रकार हमने a1 और b1 b2 निकाल लिए। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी का जो हमारा सूत्र होता है वो लिख लेते हैं। दूरी का हमारा सूत्र होता है a2 ऋण a1 इसका अदिश गुणन b1 b2 के सदिश गुणन से b1 क्रॉस b2 बटे b1 b2 के सदिश गुणन का मॉड। और क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए एक मॉड हम बाहर लगा देते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि सवाल देख के हम देख पा रहे हैं कि पहले हमको a2 ऋण a1 निकालना है। तो a2 ऋण a1 निकालने का मतलब क्या हुआ? a2 ऋण a1 का मतलब हुआ कि इन दोनों को हम आपस में घटा देते हैं। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो a2 ऋण a1 जो हमारा आएगा ये हमारा ऋण में 2 आई कैप ऋण 11 जे कैप आएगा। के कैप से के कैप हमारा दोनों ही पक्षों में कट जाएगा क्योंकि वो हमारा ऋण में 2 आई कैप बराबर है। तो इस प्रकार a2 ऋण a1 आ गया। अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2 यानी b1 और b2 का सदिश गुणन। इसको निकालने के लिए हम सारणी विधि का इस्तेमाल करेंगे। आई जे के और सभी मानों को रख देंगे। जैसे कि b1 के जो हमारे मान थे इनको रखेंगे तो ऋण 1 ऋण 2 1। इसी प्रकार b2 के मान 1 3 2 और इसको हम हल करेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा आई गुणे यहाँ पे हमारा आएगा ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 बराबर ऋण 2 ऋण 1। ये हम सारणी को हल कर रहे हैं। तो सारणी को हल करने पे हम देखेंगे हमारा मान क्या आएगा ऋण 3 धन 2। इसको जब हम हल करेंगे तो सारणी हल करने पे जो हमारा मान आएगा ये ऋण 7 आई कैप धन 3 जे कैप ऋण के, ये हमारा b1 क्रॉस b2 आ गया। अब हमको निकालना क्या है? हमको इसका मॉड भी चाहिए सूत्र के हिसाब से। तो ऋण b1 क्रॉस b2 का जो मॉड आएगा ये हमारा आ जाएगा ऋण 7 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन ऋण 1 का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। तो इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 49 धन 9 धन 1, जिसको हल करने पे ये हमारा आ जाएगा वर्गमूल 59 हमारा आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा b1 क्रॉस b2 आ गया। अब सवाल में हमको क्या करना था? हमें a2 ऋण a1 का हमें अदिश गुणन करना था b1 क्रॉस b2 से। तो इसको जब हम करेंगे तो इसको लिख देते हैं। इसको जब हम लिखेंगे तो a2 ऋण a1 हमारा आया था ऋण 2 आई कैप ऋण 11 जे कैप, ये हमारा आया था। इसका अदिश गुणन करना है ऋण 7 आई कैप धन 3 जे कैप ऋण के कैप। अब हम क्या कर रहे हैं इसका अदिश गुणन। तो अदिश गुणन में आई का आई के साथ जे के साथ और के का के साथ गुणा करते हैं। तो आई का आई के साथ गुणा करने पे 4 आएगा, ऋण के का के साथ गुणा करने पे ऋण 33 आएगा और के वाला भाग हमारा 0 है तो वो हमारा 0 आ जाएगा। जिसको हल करने पे हम देख रहे हैं कि हमारा मान आ रहा है ऋणात्मक में 19। तो इस प्रकार जो हमारा सूत्र था, सूत्र एक बार फिर से लिखेंगे। जो था हमारा d बराबर a2 ऋण a1 गुणे b1 क्रॉस b2 इसका अदिश गुणन बटे
मॉड b1 क्रॉस b2 यानी b1 b2 के अदिश गुणन का मॉड। अब यहाँ पे सभी मानों को रख देते हैं। सभी मानों को जब हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऋणात्मक में 19 हमारा अंश में आएगा और हर में हमारा वर्गमूल 59 आएगा। और क्योंकि ये हमारी दूरी है इसलिए यहाँ पे मॉड लगा के देंगे। तो इस प्रकार जो हमारी न्यूनतम दूरी आई है ये हमारी 19 बटे वर्गमूल 59 मात्रक आई है। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।